टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो था निराय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। 74th verse। आत्मा रामो भवेद्योगी, निर्भयो विगतस्पृहः, समनिन्दा प्रशंसश्च, सर्वभूतसमस्तथा। अब बाहर के आडंबर हमने त्याग दिए, ये पूजा पोथी, ये करना है वो करना है, इस मंदिर में उस मंदिर में, यहाँ घंटा बांधना है यहाँ घंटा बजाना है, सब कुछ कर लिया। अब पहली और सबसे आवश्यक बात अध्यात्म के क्षेत्र में निर्भय। भगवद गीता के 16वें अध्याय के पहले श्लोक का पहला शब्द है अभयम, सत्व संशुद्धि। इस अभय को ही शास्त्रों में स्वर्ग कहा है। हमको अपने से डर नहीं लगता। जहाँ डर का अभाव है उसको स्वर्ग कहते, स्वस्मिन गति। देखो हमारे नचिकेत महाराज, उनको ये जो पॉपुलर स्वर्ग है, वहाँ जाने के बाद 72, मालूम है ना आपको 72? नहीं, व्यर्थ है आपका जीवन। हम जिसको 72 हो रहे मालूम नहीं, उसको क्या मालूम है? कोई बात नहीं, भूल जाओ। इतने अच्छे विषय में उसको क्यों ले आए? वो दूध में नमक डालने जैसा है। तो नचिकेत को ये पॉपुलर स्वर्ग की लालच दिखाई गई थी कि देखो तुम मुझे आत्मा तत्व के बारे में मत पूछो, ठीक, मैं तुमको स्वर्ग दे देता हूँ। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में सब कुछ है। वहाँ अनेक प्रकार की अप्सराएं हैं। देखो अपने हिंदी भाषा में गवर्नमेंट ऑफिसर को अफसर कहते हैं ना, तो वहाँ अप्सराएं हैं। देखो तो आपको भोग मिलेगा, लंबी आयु मिलेगी, धन दौलत मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, वहाँ जाओ। तो नचिकेत बताते हैं यमराज को स्वर्ग किसको कहते हैं। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। तो स्वर्ग किसको कहते हैं? स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, किसी भी प्रकार का भय नहीं, इसी को यहाँ का निर्भय। देखो आत्मा रामो भविद्योगी निर्भयः।
तो भय 6 कारणों से होता है जीवन में। शरीर को लेकर के भय होता है बुढ़ापा और मृत्यु का। न तत्र त्वम मृत्यु जरया बुढ़ापा, तो स्वर्ग में बुढ़ापा मृत्यु का भय नहीं। दूसरा भय होता है खाने का, क्या मिलेगा खाने को, ठीक मिलेगा कि नहीं, ढोकला मिलेगा कि नहीं। देखो नहीं मिला तो फिर स्वर्ग में जाके क्या करेंगे। तो वहाँ अशना पिपासा, भूख और प्यास का डर नहीं। और तीसरा डर होता है मन को लेकर के। देखो मन को लेकर के डर होता है शोक और मोह का। कोई पुरानी बातें याद आती हैं और शोक करते हैं। देखो, और मोह कि मरने के बाद क्या होगा, ये दुनिया का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये 6 प्रकार के भय जहाँ नहीं होते उस अनुभूति को स्वर्ग कहते हैं। देखो कितनी महत्व की बात है। नहीं तो डर आप ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे। ना नरक है ना स्वर्ग है, समझाने की प्रक्रिया है। एक बार यूएस में हम किसी बड़े मॉल के बाहर में पार्किंग लॉट में वॉक कर रहे थे। हमारे फ्रेंड कुछ खरीदने गए थे। वहाँ एक पास्टर मास्टर जो भी कहते वो आ गया और गाड़ी रोक करके हमारे पास आए और कहते हैं, आर यू इंडियन? आई सेड, एनी ऑब्जेक्शन? सो यू आर हिंदू? आई सेड, यस. डू यू बिलीव इन जीसस? आई सेड, नो. I believe in Lord Jesus. Jesus is not your friend, he is God. Okay. You believe in Lord Jesus? Yes. Then you are a Christian? I said, yes. But you say you are a Hindu? I said, yes. How it is? I said, latest technology, 2 in 1. जब 2 in 1 कहा तो उसको गुस्सा आया. If you say like this, you will go to hell. फिर उसको पूछा, आप कहाँ जाओगे? बोले हम तो स्वर्ग में जाएंगे। बोले देन आई विल प्रेफर हेल। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ रहे ना, नरक से भी बुरा है। ये जो डरने की बात होती ना, ये नायम आत्मा डरपोके न लभ्या। जो डरपोक होते हैं उनके जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। हर जगह मैं अफ्रेड, आई एम अफ्रेड, आई विल गो देयर, आई एम अफ्रेड। अरे कभी तो निर्भय होके रहो। तो पहली बात, आत्मा रामो भवेत् योगी निर्भया। देखो भय को हटाने का एक ही उपाय है दृढ़ आत्मविश्वास। अपने हृदय में कन्हैयालाल बैठे हैं, वो सब ठीक करते हैं। डरने की बात नहीं। डर का देखो, जो भगवान के भक्त होते हैं और वो डरते हैं तो वो भक्ति की मजाक उड़ा रहे हैं। भगवान का भक्त हो डरे, असंभव है। यदि डर लग रहा है तो हमको भगवान पर भरोसा नहीं, पता नहीं वो ठीक कर पाएंगे कि नहीं, निर्भय। फिर ऐसा जो निर्भय योगी है वो कैसा होता है? आत्मा रामः। अब हमको अपने से थोड़ी डर लगता है, डर हमेशा अन्य से लगता है। दूसरी बात, विगत स्पृहा, किसी भी प्रकार की आशा अपेक्षा इससे मुक्त हो। उसके लिए अपना मंत्र, जो थारी राय सो मारी राय। हम लोग जब जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को सजेस्ट करते हैं, इंडियन है ना, एवरी इंडियन इज ए बॉर्न डॉक्टर, एवरी इंडियन इज ए बॉर्न फिलोसोफर, ही कैन गिव एडवाइस इवन टू गॉड। भगवान ने ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, तो विगत स्पृहा, किसी प्रकार की इच्छा ना हो, जो है वो ठीक है। जो हमारे लिए योग्य होता है, ये सिद्धांत पकड़ो संतो। हमारी जीवन की एक भी घटना दुर्घटना नहीं होती। जिस घटना के द्वारा हम प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं, वो घटना दुर्घटना नहीं है। देखो, इसीलिए विगत स्पृहा, कोई अपेक्षा नहीं किसी से। फिर
सम निंदा प्रशंसश्च। अगली बात, कोई हमारी निंदा करेंगे आज, वही कल प्रशंसा करेंगे। जो आज हमारी प्रशंसा कर रहे हैं वो कल हमारी निंदा करेंगे। ये दुनिया का नियम है। देखो, बचपन में जब हमको माता पिता पिटाई करते थे, मैं पुरानी बात बोल रहा हूँ, आजकल तो उल्टा होता है, तो उस समय डर लगता था, गुस्सा आता था। अब समझ में आता है कि नहीं, उन्होंने जो किया ठीक ही किया था। इसीलिए सम निंदा प्रशंसश्च। अब कोई निंदा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, दोनों के द्वारा हम बह नहीं जाना है। किसी ने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो तो रोने लग गए, नहीं मैंने मजाक करी, हंसने लग गए। अरे, किसके कहने से हम अच्छे बुरे नहीं होते। देखो, सम निंदा प्रशंसश्च। फिर सर्वभूत समस्त था, तो ये सब का निचोड़ क्या हो गया? सर्वभूत समः। हमको किसी के भी गुणों को लेकर के मूल्यांकन नहीं करना। देखो, इस दुनिया में एक भी वस्तु ऐसी नहीं कि जो अच्छी, जिसमें एक भी अच्छा गुण ना हो। एक सुभाषित आता है कि इस जगत में एक भी वस्तु अच्छी नहीं कि जिसमें एक भी सद्गुण ना हो, लेकिन प्रयुक्ता तत्र दुर्लभा। हर चीज में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, लेकिन उस अच्छाई को पहचान करके उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करने वाला दुर्लभ होता है। हर चीज में अच्छाई है। देखो, उदाहरण के लिए कोबरा का वेनम, अब उसको डाइल्यूट करके, प्रोसेस करके, वही जो है वो एंटी वेनम बन जाता है, वैक्सीन। तो कैसे बन गया? हर एक चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। इसीलिए हमको ये समझना है, और ऐसा व्यक्ति आत्मनि स्वपर प्रकाश रूपे आरमः क्रीड़ायुक्तो भवेत्। तो ऐसा जो ज्ञानी है वो अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के जगत में क्रीड़ायुक्त भवेत्। टाइम पास करना है, सीरियसली नहीं रहना। समदृष्टिस्तु कर्तव्या यथात्मनि तथा परे विवादम लोक गोष्ठी च कलहांश्च विवर्जयेत्। अब दूसरी महत्व की बात, समदृष्टिस्तु कर्तव्या। हर एक में कुछ न कुछ अच्छा देखने का प्रयत्न करें, हर एक में। देखो, तो क्या होगा? बुरा तो देखने के लिए हम एक्सपर्ट है। देखो, इस बुराई को देखने की जो एक्सपर्टाइज है, उसको लेकर के भगवान शंकराचार्य ने एक साधना बताई है। देखो, आपके पास कितने रुपए हैं? 10 रुपये है, ठीक है। 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करके ये बिजनेस शुरू करोगे तो ठीक होगा। 10 रुपये वाला जो है उसको कहा, देखो, यदि तुम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो तो ये बिजनेस करे। वो बेचारा 10 रुपये से ज़्यादा है नहीं उसके पास, वो क्या इन्वेस्ट करेगा? तो हमारे पास जो है वही इन्वेस्ट करेंगे ना। तो हमारे पास क्या है? हर एक में दोष देखना। भगवान में भी दोष देखते हैं। जहाँ दोष दृष्टि है उसको हमको उपयोग में लाना है। एक बता दे, ये दोष का अर्थ क्या है? तेजपुर, आसाम, वहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा होने वाली थी। मंदिर बन गया, सब कुछ ठीक हो गया। अब हनुमान जी को वो चावल में लेट के रखते हैं ना पहले कुछ दिनों तक के, होने के पश्चात जब हम गए तो उन्होंने उनको खड़ा किया, बोले स्वामी जी इनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो आपको कैसे लगी हनुमान जी? हमने देखा, हमने कहा भाई आपको बुरा लगेगा, इस हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा मत करो। क्यों? इसमें दोष है। क्या है? इनके पैर को फ्रैक्चर हुआ है। कल्पना करो, लंगड़े हनुमान जी, लंगड़ा गोपाल कृष्ण तो समझ में आता है, लंगड़े हनुमान जी। बोले कहाँ है? हमने देखो जरा, यहाँ हाथ लगा के देखो, तो जहाँ बड़ी क्रैक गई हुई थी पैरों में, वहाँ ऊपर से कुछ लगा करके ठोक ठाक करके कर दिया था। उनको तो बेचना है। हमने कहा हनुमान जी खड़े करोगे? लंगड़े हनुमान जी क्या है यार,
फिर यानी इसका त्याग कर दो, ब्रह्मपुत्र में डाल दो। फिर लेकिन हमारा ईद का प्रोग्राम, फिर मुझे बुलाया क्यों, जो मर्जी है करो, मुझे खड़ा कर दो। इसीलिए संतो, जहाँ दोष है उसको भी हमको एसेट बना सकते हैं, ये है साधना। देखो हमारे तुकाराम महाराज की जीवनी की बात आती है, उन्होंने जो अभंग लिखे, अब कहते हैं ऐसा कि उनकी पत्नी बहुत ही कड़क थी, झगड़ा करती थी, भगवान को गाली देती थी, हमेशा चिल्लाती थी इन पर। अब ऐसी पत्नी उनको मिली तो उन्होंने उस पर अभंग लिखा कि हे भगवान, तुमने मुझे ऐसी टेरिबल पत्नी दी, धन्यवाद, इसी के कारण मेरा घर में मोह नहीं है। लो तो जिनको जिनको शूर्पणखा मिली है वो लोग सुखी समझे अपने आप को। दोष दृष्टिया मुमुर्वु। अच्छा, फिर ऐसा कुछ होते होते एक बार उनका लड़का पुत्र मर गया। तो जैसे पुत्र मर गया, फिर उन्होंने अभंग लिखा, अच्छा हुआ पुत्र मरा, मेरा मोह खत्म हो गया। देखो महाराज, ये साधु संतों की दृष्टि होती है कि अपने जीवन की हर एक घटना में परमात्मा के अनुग्रह को पहचाने। इसीलिए कहते हैं शंकराचार्य भगवान, विरज्य विषय व्रातात दोष दृष्टिया मुमुर्मुः। विषयों का जो पसारा हमने अपने अगल बगल में करके रखा है, उसमें दोष क्या है उसको देखो। विषय व्रातात दोष दृष्टिया। बहुत सारी चीज़ें होगी तो बहुत परेशानी, कम चीज़ें तो कम परेशानी, कुछ है ही नहीं तो काहे की परेशानी। देखो तो दोष दृष्टिया मुमुर्मुः। तो क्या साधना करेंगे फिर जब जितनी कम दुनिया की चक्कर हमारे दिमाग में होगी, उतनी मात्रा में हम अपने मन को हम जहाँ चाहे लगा सकते हैं। देखो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका वर्ल्ड में 50-60 कंट्रीज़ में स्टील का व्यापार है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, सब कुछ है। एक बार लंदन में हम हमारे मित्र के साथ किसी कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पी रहे थे। वो भी आए और हमने कभी जाना भी नहीं उनको, कौन है क्या, हमको इंटरेस्ट भी नहीं। तो कॉफ़ी होते होते बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा अपने फ्रेंड को, देखो यार, मैं पता नहीं क्यों पागल के जैसा दौड़ भाग कर रहा हूँ। बोले साल में 365 दिन में काम करता हूँ, अपनी हवाई जहाज़ है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, करोड़ों करोड़ों का व्यापार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैंने अपने बच्चों बीबी के साथ, 2 लड़का, एक लड़का लड़की और एक पत्नी, इनके साथ बैठ करके पिछले 3 साल में एक कप चाय तक नहीं पी, इतना बिजी रहता हूँ। और वो क्या करते हैं, बोले पत्नी को ज्वेलरी शॉपिंग का शौक़ है, तो जो हर दिन करोड़ों डॉलर रुपीस का वो ज्वेलरी खरीदती है। और लड़का है, उसने पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ शादी करी और तोड़ दी है। और लड़की जो है उसको ये निगरो बहुत अच्छे लगती है, दुनिया भर के निगरों को इकट्ठा करके घर के लिए आती है। अब मैं क्या करूं, उसने पूछा। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, स्वामी जी क्या करें। हमने कहा एक फैक्ट्री और खोल दो। देखो महाराज, जब पता है कि यह हमको परेशान करता है तो त्याग दो, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस। तो विषयों में और व्यक्तियों में दोष दर्शन होगा, हम अपने आप उधर से दूर हो जाते हैं। तो विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टिया मुमुर्मुः। फिर स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसः, तब हमारा मन जो है नियत अवस्था, जहाँ हम चाहे वहाँ हमारा मन हमारे लिए उपलब्ध होगा। अब मन की एकाग्रता जो कहते हैं,
देखो, मन को शुद्ध करने के लिए कर्म है, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। फिर एकाग्र्यार्थम उपासनम। उपासना किस लिए करते हैं? उपासना करने का तात्पर्य है मन को एकाग्र करना है। अब मन को एकाग्र करना है माने क्या? धागा लिया, उसको सलाइवेट किया, उसको कड़क बनाया, फिर वो सुई के आँख में डालने का प्रयत्न किया और गया ही नहीं। वो नहीं है। एकाग्रता का तात्पर्य है हमारा मन जब हम चाहे, जितने समय तक चाहे, जिस कार्य के लिए चाहे, हमारा मन हमारे पास उपलब्ध है। देखो देखो कितनी सिंपल बात है, लेकिन हमारा मनीराम भटकते रहते इधर से उधर। वी नो ओनली टू एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीमिज्म इज वेरी इजी। यहाँ तो मन भटकते रहेगा या तो स्विच ऑफ होगा, तुझे बोलते रहो ट्राई करो, नहीं। इसीलिए समदृष्टि सु कर्तव्या। तो मन में यह शक्ति को जागृत करना है, हर एक में कुछ ना कुछ अच्छा देखे। यथात्मनि तथा परे। जैसा हम अपनी अच्छाई की बात करते हैं, इसी प्रकार से अन्य की भी अच्छाई की बात करें। विवादम लोक गोष्ठी च कलहासी विवर्जय। त्याग किसका करना है? 3 बातों का। एक, विवाद, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट। आपने देखा होगा, बाकी भी आपने काफ़ी योग ऐसे शिविर अटेंड किए होंगे। मोस्ट ऑफ द शिविर में क्या होता है कि फिर वो ग्रुप बना लेते हैं, 5-5, 6-6 लोगों का ग्रुप बनो, जो पढ़ा है अब बैठ करके पढ़ो, एक चैंट करेगा, दूसरा उसका उच्चारण करो और फिर डिस्कस करो क्या समझ में आया। एक बोलेगा, दूसरा बोलेगा, ऐसा। हम उसके विरुद्ध हैं। कारण क्या? जिसके लंबी जबान होती है वो किसी को बोलने ही नहीं देता। उस चक्कर में नहीं पड़ना। इसीलिए विवादम, कौन राइट है कौन गलत है, दुनिया में कोई भी गलत नहीं। एवरीबडी इज करेक्ट फ्रॉम हिज स्टैंड पॉइंट। हमको समझना है स्टैंड पॉइंट क्या है। देखो, इसीलिए विवाद जहाँ डिस्कशन आर्ग्यूमेंट होती है, वहाँ अपने आप को नष्ट ना करें। जो थारी राय सो ठीक है, बहुत बढ़िया है, दिमाग खराब मत करो। हमको किसी के सामने कुछ प्रूव नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, भगवत गीता की रक्षा करने के लिए हम पैदा नहीं हुए। जिस कन्हैया ने भगवत गीता बनाई है वो जानता है सब कुछ। हम उसकी रक्षा करेंगे, हम भगवान की रक्षा करेंगे। इसीलिए विवादम न कर्तव्य। दूसरी बात, लोक गोष्ठी। लोक गोष्ठी माने लोग क्या कर रहे हैं। देखो, ये आजकल के लोग ऐसे हो गए, पहले ऐसा होता था, आजकल ऐसे होता है। देखो, अभी मुझे कोई बोल रहा था कि स्वामी जी हम जाते हैं बेंगलोर, और जहाँ ये बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वहाँ ये सब लड़कियाँ काम करती है और खुल्लम खुल्ला ड्रिंक करती है, स्मोक करती है, उनको शर्म भी नहीं आती। ऐसा क्यों हो रहा? हमने कहा क्योंकि तुम देख रहे थे, तुम देखो ही नहीं तो क्या हो रहा है। अब तुमको दुनिया की ठेकेदारी दी है क्या? लोक गोष्ठी। अपने ऊपर ध्यान रखो और अपने अध्यात्म के मार्ग में चलो। विवादम लोक गोष्ठी। फिर कलहाश्च विवर्जयेत्। कलह माने झगड़ा। कहीं भी झगड़े में मत पड़ो। लोग झगड़ा कर रहे हैं तो वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा तबला बेटी बजा सकते हो, लेकिन ज़्यादा उसमें मत पड़ना, अनावश्यक होता है। कलहाश्च विवर्जयेत्। अब ये सब का अर्थ क्या हो गया? सबका अर्थ समदृष्टिस्तु कर्तव्या। अपने मन के संतुलन के साथ खिलवाड़ मत करना। सबसे बड़ी साधना यही है, माइंड योर माइंड। माइंड को माइंड के द्वारा ही माइंड करना है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादे। हमको कोई मदद नहीं कर सकता। अब 76वें श्लोक में कहते हैं,
शास्त्र गोष्ठी न कुर्वीत कुशुभाषित शुभाषिता। देखिए, इस शास्त्र में वो कहा है, उसमें वो कहा है। हम एक उदाहरण बताते हैं आपको। हाँ, कहाँ की बात है? गुवाहाटी की बात है, बहुत पुरानी। हमारे होस्ट जैन थे, हम हमेशा उनके यहाँ रहते थे। तो हम गए थे अपने उन दिनों में ट्रेन से ट्रैवल करते थे, एर्नाकुलम से गुवाहाटी, 3 दिन 3 रात। वहाँ गए, दोपहर को 2:30-3 बजे पहुँचे और थके थे। बोले स्वामी जी अभी ना तो लंच का टाइम है ना डिनर का, तो मैंने आपके लिए कुछ स्नैक्स बनाए हैं, रात को अच्छा खाना खाना। ठीक है। तो मैं थका हुआ था, तो बोले बंद करो आँखें। बंद किया आँखें और उन्होंने मेरे सामने टेबल पर रख दिया खाना। अब खोलो। मैं बात करने लग गया। हे इडली, केरला से तुम मेरे पहले कैसे आ गई? अब कल्पना करो, मैं केरला में 6 महीने था, 5 महीने था। इतनी इडली डोसा कि मुझे सपने में आता था कि तकिया इडली का है और चद्दर डोसे की है। इतनी दिमाग में भर गई थी। वहाँ गया, फिर वही। बोले स्वामी जी क्या हो गया? मैंने बोला कुछ नहीं, मेरा प्रारब्ध है और क्या हो सकता है। बोले प्रारब्ध क्या होता है? बोले जो आना है वही आएगा, बदलेगा नहीं। फिर उनके यहाँ एक कैलेंडर लटका हुआ था। हमने कहा ये अम्मा कौन है, कितनी प्यारी है उसकी हंसी, कहाँ की है ये? कोई जैन साध्वी थी। बोले स्वामी जी अमुक अमुक है और यहाँ आई हुई है, दर्शन करेंगे? करें, जरूर करेंगे दर्शन। एक दिन हम दर्शन करने गए, वो बैठ करके सत्संग जो भी कर रही होगी। जैसे हम गए, बोले हाँ अभी बंद करो, अभी स्वामी जी कहता शास्त्रार्थ करेंगे। तो मैंने उनको नमस्कार किया। अम्मा शास्त्रार्थ विद्वान लोगों के साथ करते हैं, मैं महामूर्ख शिरोमणि हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। यहाँ है वो, शास्त्र गोष्ठी न कुर्वीत। शास्त्र गोष्ठी करेंगे तो क्या होगा? हम अपना पक्ष कैसा ठीक है इसी को सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे ना, और क्या करेंगे। कभी भी किसी के भी साथ किसी भी विषय पर डिस्कशन आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना। हर चीज अपनी जगह ठीक है। इसके बारे में हमारी जो अमृतानुभव पर कमेंट्री है अंग्रेजी में, उसमें इंट्रोडक्शन में हमने विस्तार से बताया है। 2 सिद्धांत है। एक है शंकराचार्य भगवान का वेदों का अद्वैत सिद्धांत, और दूसरा है चिद्विलास या ईश्वर अद्वैतवाद, या उसी को कहते हैं कश्मीरी शैवाइज्म। बात एक ही है, नाम भिन्न है। अब ये 2 जो फिलॉसफीज है, ये एक दूसरे के साथ नॉन स्टॉप झगड़ा करते हैं। शंकराचार्य वाले कहते हैं कि वो बकवास है, वे कहते हैं वो बकवास है। मैंने सोचा मैंने दोनों बकवास पढ़ लूँ क्या है। तो शंकराचार्य का दंड बढ़िया हो गया था, अब उसका मुझे करने का भगवान ने ही मौका दिया। कोई प्रोग्राम नहीं था, ऐसे ही आ गए, पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि इसी पुस्तक में एक सूत्र आता है, नॉलेज इज बॉन्डेज। जब हमने सुना नॉलेज इज बॉन्डेज तो हिल गए, क्योंकि वेदांत में तो यही बताते हैं, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। तो कैसे हो सकता है? तो हमको बहुत परेशान करती थी ये पर्टिकुलर बात। एक बार हम नित्यानंद बाबा जो हमारे गणेशपुरी के हैं, वहाँ गए दर्शन के लिए। तो वहाँ एक अंग्रेज़ मुझे मिली। बोले पता नहीं आपको क्या दे, कुछ भी दो, आप किसी को पकड़ा देते हो, तो इसीलिए मैंने आपके लिए पुस्तक लाई है, पुस्तक दो। बाय द वे मैंने खुली पुस्तक, ऐसी पता नहीं कौन सी पुस्तक थी, वहाँ वो मंत्र, वो सूत्र निकला कि नॉलेज इज बॉन्डेज। और मुझे इतनी खुशी हो गई, अरे कहा अब मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। और फिर हमने वो चिद्विलास शास्त्र पूरा सूक्ष्मता से अध्ययन किया, और होने के बाद कंक्लूजन ये निकला
कि एक गिलास में आधा दूध भरा हुआ है, दो लोग देख रहे हैं। एक कहता है गिलास आधा भरा है, दूसरा कहता है नहीं गिलास आधा खाली है। दोनों एकदम शास्त्र गोष्ठी एक दूसरे से आर्गुमेंट कर रहे थे। उतने में हम पहुंच गए। आप बताओ। हमने कहा आप अपने अपने पक्ष रखो, मैंने गिलास हाथ में लिया। अब वो अपना डिस्कशन करने में लग गए। मैंने दूध पी लिया, गिलास को फोड़ के चले गए। हमको क्या सिद्ध करना है दुनिया में? अर्थ एक ही है ना, आधा गिलास भरा है, आधा खाली है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, शंकर वेदांत। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह है चिद्विलास। दोनों में क्या गलतियां हैं? एक ही है। दोनों का प्रभाव देखो क्या होगा। जब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहेंगे तो मिथ्या वस्तु के प्रति मन में इच्छा नहीं होती। देखो कितनी सिंपल बात है। जिसने इस जगत को मिथ्या के रूप में, नॉट शब्द के माध्यम से बट लेटर एंड स्पिरिट, जिसने जगत को मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है, उसके मन में जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इसको लेकर के इच्छा नहीं हो सकती। और जिसने सब कुछ परमात्मा ही है ये स्वीकार किया, तो उसमें वो भी तो आ गया ना। तो हमको अपनी इच्छा कभी नहीं होती, इच्छा हमेशा अन्य की होती है। तो दोनों का प्रभाव क्या है? इच्छा से निवृत्ति। और यही अल्टीमेट है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य वृद्धिश्रिता अथमर्त्या अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जिस दिन हमारे हृदय से सभी इच्छाएं हमेशा के लिए मिट गई, समझ लेना आप परमात्मा स्वरूप हो। और ये हमारा रोज का अनुभव है। जब हम रात को खर्राटे मार के सोते हैं तब उपनिषद इसके लिए साक्ष्य है। अहर अहर ब्रह्म गमयति। जब हम रात को खर्राटे मार के सोते हैं उस समय हम परमात्मा के साथ एक होते हैं। सिर्फ फर्क इतना ही है, हमने उस समय इसको पहचाना नहीं, जाना नहीं। वो अज्ञान का क्षेत्र है। इसीलिए सुषुप्ति का अनुभव जब जागृत अवस्था में होता है तब उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। सुषुप्ति का क्या अनुभव है? अपूर्णता की भ्रांति नहीं और अन्य की कल्पना नहीं। इसीलिए इच्छा का जन्म नहीं। देखो इच्छा क्यों होती है? अपूर्णता की भ्रांति से। अब मुझे बताओ, पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, हैंडसम, बहुत सारा पैसा मिलने वाला लड़का एक दिन सोचता है व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। देखो उसकी कुंडली में शनि घुस गया, क्योंकि उसने अपूर्णता की कल्पना करी है और उसके कारण शादी करी। और फिर दूसरी कल्पना, व्हाट ए लाइफ बिकॉज ऑफ द वाइफ। टोन बदला, शब्द बदले। तो जब तक आपके मन में अपूर्णता की कल्पना और अन्य को सत्य माना है, तभी तक आपके मन में इच्छा आ सकती है। तो दोनों का तात्पर्य क्या हो गया? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इच्छा से मुक्ति। सर्वम खलविदम ब्रह्म, हम भी वही है, तो हमको हमारी इच्छा नहीं हो सकती। दोनों का तालमेल, अर्थ एक ही है। चाहो आप कहो कि आधा ग्लास भरा है या आधा खाली है, उसमें विवाद शास्त्र गोष्ठिम न कुर्वीत, उसमें झगड़े भी ना पड़े। देखो जगत में हर चीज ठीक है अपने अपने जगह पर। ये न होने के कारण हम दुराग्रही बन जाते हैं। जहाँ दुराग्रह आ गया वहाँ हम संसारी हैं। तो शास्त्र गोष्ठिम न कुर्वीत कुभाषित सुभाषितान। देखो तो ये शास्त्र गोष्ठी करें तो क्या होगा? दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा। जिसको हमको इनकार करना है उसके दोष देखने लगेंगे।
और जिसको सिद्ध करना है उसमें अच्छाई देखने लगेंगे। तो जहाँ दोष दृष्टि अच्छाई दृष्टि आ गई वहाँ संसार हो गया। अपनी लड़की तो दूध की धुली है और बहू जो है उसको रॉकेल से धुना है। अब लो, क्योंकि दोष दृष्टि आ गई। इसीलिए कोई भी आप ले लो सिद्धांत, जहाँ डिस्कशन में करोगे तो आपको सिद्ध करने के लिए उसके दोष देखने पड़ेगा। कोर्ट में देखो ना, जो डिस्कशन होते हैं वो यही होता है कि इसने ये गलत किया वो गलत किया, हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना। इसीलिए ऐसी गोष्ठियों में ना करें, क्योंकि फिर उसमें अच्छा बुरा कहने का झंझट हो जाता है। 77 ईर्ष्याम पैशुन्य दम्भे च रागम मात्सर्यमेव च काम क्रोधौ भयं शोकम त्यजेत सर्वं शनैः शनैः। अब देखो, ईर्ष्या, ईर्ष्या मीन्स असूया। असूया माने जलन। अनुसूया पुत्र, ते शब्द है असूया अनसूया, लेकिन लोग लिखते हैं अनुसया, वो गलत है। वो असूया माने जलन दूसरे को लेकर के, अनसूया नट अनुसया, वो गलत है। तो पहली बात ईर्ष्या, ईर्ष्या का तात्पर्य है ईर्ष्याम असूयाम च, हमारे मन में किसी के भी प्रति असूया ना हो। असूया माने जलन। मालूम है कैसे मार्क मिलते हैं? सब चोरी का धंधा है। मालूम है कहाँ से उनकी इतनी बड़ी गाड़ी आई? चुरा के लिए होगी और क्या। अरे तुम करो ना, तुमको किसने रोका है? मन में जलन ये सबसे गंदी बात होती है। हमारे मन में किसी को भी प्रति हमको जलन ना हो। हर एक का अपना अपना जीवन है, हमको यहाँ इवैल्यूएट करने के लिए नहीं रखा है। सो ईर्ष्या असूयाम च पैशुन्यम पिशुनम च। सी, पैशुन्यम का तात्पर्य है, पिशुनम माने इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इधर की बात उधर। कई लोगों का होता है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्यों कहूँ आपको? तो क्या हो गया? नहीं, आप दोनों में अच्छा दोस्ती है, मैं क्यों आपके दोस्ती में गड़बड़ी करूँ? तो क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं। अब मुझे अपेक्षा नहीं थी वो आपके बारे में ऐसा बोलेगा। चाबी उनके छोड़ दे। होते हैं कई बार ऐसे लोग। तो वो हमको कभी नहीं, चुगलखोरी इधर से उधर, उधर से कभी नहीं करना। किसने किसके बारे में क्या कब कहा, ये आदत एक बार लग जाती है तो बहुत कठिन हो जाता है। व्यक्ति को ये बात करने का एकदम एक इट बिकम्स एडिक्शन। उन्होंने आपके बारे में अपेक्षा नहीं थी कि वो ऐसा कहेंगे आपके बारे में, लेकिन मैं क्यों कहूँ आपको? और जो अगला जब तक कहलवाता नहीं, ठीक है आप कहते हैं तो कह देता हूँ, लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए था उसने। फिर वही बात। देखो, ये चुगलखोरी सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ऐसे लोगों को 1 किलोमीटर दूर रखना चाहिए। देखो, है ऐसे कुछ लोग हम जानते हैं। अब वो सत्संग को भी आते सब, हम उनसे बहुत मैंने ट्राई किए, खूब पढ़े हैं, वेदांत कोर्स करते हैं, वेदांत का क्लास लेते, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये पैशुन्य बहुत ज़बरदस्त है। तो इधर की बात उधर कभी नहीं करना। देखो, पैशुन्य। फिर तीसरा दंभ। अब दंभ की बात क्या है? आमदनी रुपया दिखाते करोड़। हमको जगत के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना। देखो, बाबा जी हमारे जैसे बैठे हैं, लेटे हैं, सिनेमा के गाने सुन रहे हैं, जाने कहाँ गए वो दिन, फट से कोई आ जाता है, आगे
महाराज जी बोलेंगे नहीं, लगता है महाराज जी सो गए हैं। सोचा था इनको दक्षिणा देके जाओ। कौन है? देखो महाराज, नहीं मैं कमरा साफ करने वाला स्वीपर आया हूँ आज तरीके से। देखो महाराज, ये दुनिया में आपको हर जगह खुशी मिलेगी। यू हैव टू डिस्कवर हैप्पीनेस। तो दंभ जो है, हम जो है वो छुपा करके जो नहीं है वो दिखाते हैं। देखो, अब दंभ करना ही है ना, तो हम बताते वैसा दंभ करो। क्या? खुश रहने का दंभ करो। दुख किसको नहीं होते? हर एक को दुख होते हैं। फिर भी खुश होने का दंभ करो। हर जगह हर बात सच बोलने की आवश्यकता नहीं। देखो, इफ somebody does a mistake, बाबूजी कैसे बैठो और फिर उसका बदला निकाल लेना, क्यों पूछा आप, सुनो नहीं। इसीलिए दंभ, जो हम नहीं है उसको प्रस्तुत करना, ये गलत बात है। फिर राग, दंभ कपटम च राग। राग किसको कहते हैं? राग माने किसी भी वस्तु को लेकर के हमारे मन में या तो अच्छा भाव निर्माण होए या बुरा भाव निर्माण। तो यहाँ जब राग कहा है, इसका अर्थ द्वेष भी आ गया। इसीलिए हमको अपने जीवन में यह राग वांछामपि मात्सर्यम मत्सरत्वं च, और मात्सर्य माने मत्तः सरति इति मात्सर्य, मेरे से आगे जा रहा है, इसके टांग खींचो। एक बार एक स्कूल में एक एग्जीबिशन था, हमको उद्घाटन करने के लिए ले गए थे। और वो जो डिफरेंट स्पेसिमेन होते, फ्रॉग के, उसके बाद लाइव स्पेसिमेन, देन अर्थवर्म, इस प्रकार से थे। तो ये जो फ्रॉग छोटे छोटे थे, डिफरेंट जार में रखे हुए थे। उसके ऊपर में कवर इधर लिखा था इंडोनेशियन फ्रॉग और सिंगापुरियन, दो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इंडियन फ्रॉग, इसके ऊपर ढक्कन नहीं था। हमने ये तुम भूल गए, इसके ऊपर ढक्कन उड़ जाएगा। बोले नहीं उड़ेगा। क्यों? इंडियन है। एक जाएगा तो दूसरा खींचेगा, उसको जाने नहीं देगा। देखो, इसीलिए अपने मन में मात्सर्य, मत्तः सरति इति भावः, मेरे से आगे जा रहा है। कोई किसके अच्छा होता है तो अच्छा लगना चाहिए। एक आपको उदाहरण देते हैं। देखो, जब पुत्र पिता से बढ़कर आगे जाता है हर चीज में, तो पिता को जलन होगी कि अच्छा लगेगा? देखो, इसी प्रकार से वह जो मातृ-पितृ हृदय है वो अपने में होना चाहिए। किसी की भलाई हो रही, कोई आगे बढ़ रहा है तो मन में खुशी होनी चाहिए। लेकिन मालूम है कैसे, अरे यार तुम करके दिखाओ ना। इसलिए ये जो मात्सर्य भाव है, इसको कभी भी जलन मत रखने दो। जलन अपने को नष्ट कर देती, कर तो कुछ नहीं सकते। फिर काम क्रोधौ, अब ये काम को भगवान कृष्ण के शब्दों में समझ लो। जब अर्जुन ने कहा था कि न चाहते हुए भी मनुष्य गलत कार्य क्यों करता है, मानो कोई जबरदस्ती से उसके गलत कार्य करवा रहा। कौन है ये जिसके प्रभाव में आकर के मनुष्य गलत कार्य करता है? तो वहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महा अशनः महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। कौन है हमसे गलत कार्य करवाता है? तो कहते हैं काम, और काम का विकृत रूप है क्रोध, और काम का दूसरी विकृति है लोभ।
तो एक ही के तीन भाग हो गए। काम यदि सफल नहीं हुआ तो क्रोध आता है, काम यदि सफल हुआ तो लोभ आता है। तो ये तीन जो है, काम क्रोध लोभ, इसीलिए भगवान कहते हैं कि त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। काम क्रोध और लोभ ये नरक के तीन दरवाजे हैं, इसीलिए इसको त्याग दे। बच्चे, स्वर्ग के कितने दरवाजे हैं स्वामी जी? अरे यार, एक ही है। ऐसा क्यों? बच्चों के प्रश्न देखो जबरदस्त होते। हमने कहा इसलिए कि नरक में जाने वाले की भीड़ ज़्यादा होती है, स्वर्ग में एक हाथ कोई जाता है तो एक काउंटर काफ़ी है। देखो, तो यह जो काम क्रोध लोभ है, अब इनको कहते हैं विद्धि एनम यह वैरिणम। हमारा दुश्मन यदि कोई है हमारे जीवन में तो यह काम, यह इच्छा, अमुक चाहिए अमुक चाहिए, ऐसे होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। और काम यदि पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आता है। देखो, कहा कि एक जगह की बात है, हम स्थान नाम नहीं बताएंगे, ऐसे ही सत्संग था और माइक, कभी कभी माइक काम नहीं करते क्योंकि माया का कार्य है, तो कभी कभी ठीक चलता है, कभी कभी नहीं चलता। तो जब काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने एक दो बार किया ऐसा, उनको इतना गुस्सा आया, सब लोग उन्होंने लिया और फेंक दिया। और इतना क्या गुस्सा करना है? क्या तुम्हारी वाणी सुनकर के कोई बदलने वाला है? नहीं। फिर तुम भी यहाँ टाइम पास करने के लिए आए, वो भी टाइम पास करने के लिए आए, बाद में चाय मिलेगी, हो गया टाइम पास, और क्या है। लेकिन ऐसे लगता है कि हम बड़ा ज्ञान देने वाले हैं। यह क्रोध जो है, क्रोध शब्द का अर्थ है क माने आनंद, कम ऋणद्धि, जो हृदय में आनंद को प्रकट होने से रोकता है, उसको क्रोध कहते हैं। कोई कह सकता है क्या मैं इतना गुस्से में हूं, खुश हूं? नहीं। इसलिए यह काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध। और काम क्या है? महाअशनहा, कामना कभी पूरी नहीं होती। एक चीज मिली और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसके लिए एक हम आपको मंत्र बताते हैं। अपने जीवन में एक नियम लगा लो। कौन सा? लाइन खींचो, 10 फार नॉट फर्दर। देखो, कोई भी चीज में बात करनी है, 10 फार नॉट फर्दर। किसी के साथ डिस्कशन करना है, 10 फार नॉट फर्दर। कोई प्रश्न पूछता है, उसमें भी 10 फार नॉट फर्दर। तो जब हमको कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई समस्या, तो हम पहले लाइन खींच देते हैं। हमने कहा ये लाइन देख लो, क्या हम बताएंगे जो बताना है, लेकिन उसके बाद नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट। आई एम नॉट हियर फॉर डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट। इफ यू वांट टू लिसन लिसन, डोंट लिसन, आई हैव नो प्रॉब्लम। अन्यथा आदमी उलझ जाता है इस दुनिया में, अपने आप को बचावे। इसीलिए पहले काम, इसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। खाने की बात ले लो, पैसे की बात ले लो, घर की बात ले लो, इतने मकान करके रखते हैं, उसमें रहने के लिए मच्छर भी नहीं है। देखो, इसीलिए एक पॉलिटिशियन है हमारे महाराष्ट्र का, उनको जमीन इकट्ठा करने का बहुत शौक है। कहीं भी जाएंगे, कोणाची आहे ही? बायको? नहीं, जमीन। एक हमारे मित्र है, उनका फ़ोन में उन्होंने अपने पत्नी का जो नंबर होता है ना, उसमें लिखा है बायको। जैसे आता है वहाँ उसका वो रिंगटोन भी डिफरेंट है। रिंगटोन क्या है? सायरन। अरे बाप रे! तुरंत बता सकता है कि किसे फोन आया है। देखो, तो पहली बात,
कामना कभी पूरी नहीं होती। और पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया। तो क्रोध क्या है? महापापमा। आदमी क्रोध में आने के बाद कुछ भी गलत कार्य कर सकता है, बाद में पछताएगा। तो कामेश क्रोधेश, लोभ आया तो उसका कोई अंत नहीं। तो क्या करें? विद्धि एनम यह वैरिणम, ये हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो दुश्मनों के साथ क्या करना है? मारो। दुश्मनों को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे अपने भारत की हिस्ट्री में, जहाँ जहाँ किसी ने किसी को माफ़ कर दिया, वो आकर के उसी ने उसको फिर ख़त्म कर दिया। कभी ये माफ़ ना करो, दुश्मन को मारो, सीधी बात है। विद्धि एनमी है वैरिणम, दुश्मन है। अच्छा, कहाँ रहता है काम क्रोध? तो भगवान उसके 3 हाइडआउट्स बताते हैं। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते। 3 जगह रहता है ये काम क्रोध इत्यादि। पहले इंद्रियाणि, देखो इंद्रियाणि का तात्पर्य है हमारा विषयों के प्रति जो आकर्षण है। देखो, और हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं आपको इंद्रियों में नियंत्रण रखना है तो 10 इंद्रियों पर कैसा रखे? तो कहते हैं एक पर रखो ना। हाँ, एक पर रख सकते। कौन सा? अपनी रसना या जिह्वा, ये 2 in 1 है। बोलने के लिए जिह्वा है, चखने के लिए रसना है। इस एक को कंट्रोल में रखे। खाने में कम से कम चॉइस देवे, देखो। और बोलने में आवश्यकता हो तो ही बोले, ना तो ना बोले। देखो, आपने बहुत बड़ी छलांग लगा ली, समझ लो आप अध्यात्म में। नहीं तो नॉन स्टॉप पोल्ट्री फार्म चलता रहता है, कौ 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 कौ। नो, इट्स नॉट गुड। तो इंद्रियाणि। अब यदि हमने इंद्रियों को नहीं जीता तो फिर दुखी होते हैं, और वो जो कामना है इंद्रियों के द्वारा पूरी नहीं हुई तो फिर वो मन में प्रवेश करती है। मन में प्रवेश करने के बाद हम अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसीलिए अपने आप पर तरस खाते हैं। संतो, अपने आप पर तरस कभी मत खाना। जो व्यक्ति अपने आप पर तरस खाता है वो परमात्मा का बहुत बड़ा अपराधी है। कैसे तरस खाते हैं? बूढ़ाओं को पूछो, बाबूजी चाय पानी हो गया? हाँ, कभी कभी देते हैं लोग, हम वेट कर रहे, मिलेगा तो ले लेंगे। तो क्या हो गया? अब वो जो कामना है वो मन में प्रवेश कर गई। अपने पर तरस मत खाना, आप साक्षात परमात्मा हो। ये इसलिए होता है कि ये काम हमको नचवा रहा है। देखो, और एक बार इस कामना ने हमारे मन को जीत लिया तो फिर वही काम बुद्धि में प्रवेश करता है। तो पहले इंद्रियों में आकर के उसने अपना राज्य स्थापन किया, फिर वहाँ से गया मन में गया तो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं या उल्टा सीधा करते हैं, और वहाँ से काम मन को जीत लिया, फिर ये काम प्रवेश करता है बुद्धि में। बुद्धि में प्रवेश करने के बाद फिर अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता, फिर हम अपने गलत चीज़ों को जस्टिफाई करना लग जाते हैं। जैसे पैसे खाना आजकल सभी खाते हैं, तो हम खा रहे हैं तो कोई नई बात है। ऑन द कॉन्ट्ररी, भारतवर्ष में रहना हो तो देखो, 100 में 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत मान, एक रिक्शा के पीछे लिखा हुआ था। हमारे यहाँ ज्ञान तो रास्तों पर पड़ा हुआ है, कहीं भी चले जाओ आपको मिलेगा। बुरी नज़र वाले अपनी नज़र टेस्ट करा दे। देखो, तो इसीलिए काम क्रोधौ काम मन्मथ विकारम क्रोधम च कोपम च भयम च भीति च, और भय डर लगता है। द्वितीयात् वही भयम भवति, ये सिद्धांत पकड़ लो। जिसके प्रति हम में अन्य की भावना होती है वहाँ डर लगता है। तो इस प्रकार से यह धीरे धीरे धीरे
हमको सब शांत करना है। काम क्रोधो भयम शोकम और त्यजेत सर्वम शनैहि शनैहि, धीरे 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 इसका त्याग हो जाता है, एकदम नहीं होगा। इसके द्वारा हम अपने मन को शांत और प्रसन्न रहने का अभ्यास करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? साधना का तात्पर्य अपने मन का ध्यान रखो। मन ही हमको, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। जब विषयों के प्रति आकर्षित हो जाता है तो वो मन बंधन का कारण बनता है, और वही मन जब विषयों से उपरत हो जाता है तो वही मन हमारे मोक्ष का कारण बनता है। इसलिए पूरी की पूरी साधना केवल अपने मन को ठिकाने पर रखने की है। सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्तः संततम जनवर्जितः अनेनैव शरीरेण सर्वज्ञः सन् प्रकाशते। सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्तः। अब हमको द्वंद्व के परे जाना है। देखो, ये द्वंद्व को समझने के बाद ही परे जा सकते हैं, जबरदस्ती से नहीं। देखो, समझो कुछ दुख हो रहा है तो दवाई लेके दुख दबा देंगे, लेकिन दुख नष्ट नहीं होगा। देखो, तो समझदारी ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। यही बात हमारे कन्हैयालाल भगवद गीता में बताते हैं। द्वंद्वै ही विमुक्तः सुख दुख सजने ही गच्छन्ति अमूढ़ाः तत् अव्ययम पदम। जो द्वंद्व से मुक्त है वही तत्व को प्राप्त कर सकता है। अद्वंद्व से मुक्त होना माने क्या? देखो, तो समझदारी, बाकी कुछ नहीं। पहली समझदारी, इस जगत में परमात्मा को छोड़ करके एक भी ऐसी नहीं है कि जो अकेली वस्तु है। हर चीज का जुड़वा है। लड़का लड़की, जवान बूढ़ा, समझदार बेवकूफ, सुख दुख, लाभ हानि, पाप पुण्य, जन्म मृत्यु, कुछ भी ले लो दुनिया में द्वंद्वात्मक है। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज, वेदर यू वांट और यू डोंट वांट। देखो, तो क्या करें? द्वंद्व ही विमुक्ता सुख दुख सजने ही। तो देयर आर टू वे। द्वंद्व में रहो, दुखी रहो। द्वंद्व में रहो और एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट कैसे करो? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, चेयरफुली। देखो, दूसरे अध्याय में भगवान इसकी साधना बताते हैं। कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, मात्रा स्पर्श, जब इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध आता है तो दो प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, सुखदा या दुखदा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा, माने कोई ना कोई द्वंद्व होगा। शीत होगा, गर्म होगा, सुख होगा, दुख इत्यादि। तो क्या करें? पहले समझो क्या है वो। तो कहते हैं, सभी अनुभूतियों की कहानी एक ही है। कौन सी कहानी है? प्रारंभ होते हैं, थोड़े समय तक रहते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। कुछ भी ले लो, जैसे अपना सत्संग प्रारंभ हुआ, थोड़ी देर चलेगा, खत्म होगा, हाँ हम उसी की वेट कर रहे हैं। तो क्या करें? तितिक्षस्व भारत। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड शुड बी एंड्योर्ड। ने, आई डोंट बिलीव इन दैट। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड शुड नॉट बी एंड्योर्ड, शुड बी एंजॉयड। कन्वर्ट एंड्योरेंस इनटू एंजॉयमेंट। देखो, तब जा करके हमको ये समझ में आ रहा है।
जब मनुष्य अपने दुख को जताता है ना, तो ही इज सीकिंग सिंपैथी फ्रॉम द वर्ल्ड। देखो, नेवर सीक सिंपैथी फ्रॉम एनीबॉडी। जो है वो है, उसमें हमको मजा है, एंजॉय। देखो, नहीं तो फिर हमेशा ये दीन भाव, पापो हम, नहीं मेरे ही पिछले जन्म के कुछ पाप किए होंगे, इसीलिए मेरे जन्म में ऐसे पत्नी मिली है, अब क्या कर सकते हैं। देखो, तो सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्तः, दुनिया में आप इसको स्वीकार करने के सिवा कोई चॉइस नहीं। पहली बात, और स्वीकार करने के बाद इंटरेक्शन कैसा करें ये चॉइस है। जैसे दिन और रात, अब कोई चॉइस नहीं है। फिर क्या करें, रात है तो लाइट लगा करके मूवी देखते रहो, दिन है तो सो जाओ। देखो, एडजस्ट हो गए ना। कितनी सिंपल बात है। तो हमको जीवन में एडजस्टमेंट करना ये बहुत बड़ी साधना है। What cannot be cured should not be endured but should be enjoyed। आनंद लो उसमें, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, ये जीवन है। इसको कहते हैं द्वंद्वैर विमुक्तः। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, ऐसे लगता है अरे बाप रे कैसा हो गया, मेरे ही साथ क्यों हो गया। डोंट सीक सिंपैथी फॉर योर लिमिटेशंस। जहाँ व्यक्ति हीन दीन का भाव करता है ना, उसने परमात्मा का अपमान किया है। देखो, और फिर हम कहते हैं आई हैव गॉट कंपैशन फॉर द पुअर पीपल। और फिर वो आकर कहते हैं, बम्बई में एक आकर के, बाबा जी कुछ दे दो खाने को, कितने दिनों से खाना भी नहीं खाया मैंने। हमने कहा मैं तुमको हजमोला देता हूँ। देखो, इस चक्कर में मत पड़ना। तरस किसी पर मत खाना। सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्तः। फिर सततम जनवर्जितः, ये बहुत महत्व की बात है। हमेशा कोई ना कोई कंपनी चाहिए, कंपनी चाहिए। कारण क्या, हम अपने आप से डरते हैं। देखो महाराज, इसके लिए हम एक टेक्निक बताते, ये भी बताएंगे, आप नहीं करोगे, कि मुझे तो टाइम पास करना है, कि जो बताऊंगा मुझे पहले अपने में उतारना है ना। तो क्या करना है, YouTube में जा कर के न्यूज़ देखना, पॉलिटिकल न्यूज़ बंद कर दो। बहुत महत्व की बात है। जितने भी ये रिपोर्टर होते हैं, दे आर पेड। वो जो बताते हैं उसमें कोई तथ्य नहीं, खामोखाम अपने मन को हम विक्षिप्त कर लेते हैं। फिर क्या करें, संगीत सुनो, बहुत संगीत मिलेगा आपको, सत्संग मिलेगा, बहुत सत्संग मिलते हैं। कितने साधु संतों के अच्छे अच्छे विचार हैं। हम जब ट्रैवल करते हैं ना, तो 2-4 अच्छे लेक्चर बड़े बड़े महात्माओं के हम डाउनलोड कर लेते हैं, और फ्लाइट में बैठे हम अपना नॉइज़ कैंसलेशन बोस लगा लेते हैं और सुनते। 1 घंटा 1.5 घंटे में मस्त आराम से सुन करके ज्ञान भी हो जाता है और टाइम भी पास हो जाता है। इसीलिए इन चीज़ों का हम यदि विधेयात्मक रूप से उपयोग करें तो ठीक है, नहीं तो फिर चक्कर में फंसे रहेंगे। द्वंद्व विनिर्मुक्तः सततम जनवर्जितः। अकेले रहने का अभ्यास करें। यदि ज़्यादा नहीं हो सकता तो थोड़ा थोड़ा शुरू कर दे, आधा घंटा, कि आधा घंटा हम फ़ोन को अलग रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आधा घंटा बैठेंगे शांत होकर। देखो, ये मेडिटेशन करने वाले होते हैं ना, हम जिनके यहाँ जाना है ब्रेकफास्ट करने के लिए, उनके यहाँ वो लोग सुबह मेडिटेशन करके तैयार रहते हैं। मेडिटेशन करते समय स्वामी जब आएंगे, अब वो पता नहीं प्याज खाते हैं कि नहीं। मैं ऐसा करती हूँ,
प्याज को काट के रख देती हूँ। कहेंगे तो तुरंत दे सकते हैं, नहीं तो नहीं डालेंगे, उसमें क्या होता है। मेडिटेशन, प्याज कटिंग मेडिटेशन। तो जब जन्मवर्जिता का तात्पर्य क्या है? जन्मवर्जिता का तात्पर्य लोगों से दूर नहीं भागना, दुनिया में रहो, लेकिन हमको किसी के साथ इंटरेक्शन करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, कोई आवश्यक नहीं। आवश्यक है तो जरूर बोले, अनावश्यक जरूरत नहीं। जन्मवर्जिता। फिर अनेनैव शरीरेण सर्वज्ञ सन प्रकाशते, तो इसी देह में रहते हुए ही आपको सब कुछ ज्ञान हो गया है, शरीर बदलने की जरूरत नहीं। माने यही हमारा अंतिम जन्म है। हमको किसने पूछा था, स्वामी जी आप इतनी जगह जाते, आपको इतना प्यार सब मिलता है, तो आपके मन में क्या आता है? हमने कहा मेरे मन में आता है कि ये दुनिया ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि मैं हजारों लाखों जन्म लूं तो भी उसको लौटा नहीं सकता। इसीलिए मैंने निर्णय ले लिया है, अब मैं जन्म लूंगा ही नहीं। मरने के बाद मरेंगे ही नहीं। देखो महाराज, मृत्यु के जैसी बड़ी ब्लफ और कुछ नहीं है। आज तक कोई मरा नहीं। देखो शास्त्रों में इसका इतना सूक्ष्मता से वर्णन आता है, लेकिन अब हमको पैसे कमाने हैं तो हम बताएंगे देखो मरने के बाद ऐसा होगा, तुम यदि इतना दान धर्म करो तो तुमको इसका पैसा वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यूपीआई से वहाँ चल जाएगा। इस चक्कर में ना पड़े। मृत्यु से बढ़कर के कोई बड़ी ब्लफ नहीं है दुनिया में आज तक के। चिंतन करो, करना कुछ नहीं है, हमारे पास एक ही उपाय है चिंतन का, चिंता नहीं। शरीर क्या है? पंच महाभूतों को इकट्ठा डाला ब्रह्मा जी ने और हवा फूकी, फू और पैदा हो गए। कार क्या है? वैसी है, अनेक पुर्जों को इकट्ठा किया और फिर वो रोल होकर के बाहर आ गई, कार तैयार हो गई। तो कार किसके लिए है? चक्कों के लिए है क्या? कि चेसिस के लिए है कि वाइपर के लिए है? इंजन किसके लिए कार है? कार उस कार में बैठ करके चलाने वाला उसके लिए है। इसी प्रकार से देह पंच महाभूतों से इकट्ठा करके बनाया है। तो ये देह देह के लिए नहीं है, किसी अन्य के लिए है। देखो कितनी सिंपल बात है। तो जब हमने ये कार के पुर्जे अलग कर लिए तो कौन मरा? देह जब मर जाता है तो क्या होता है? इंडिविजुअल हवा टोटल हवा भी वापस चली गई। इतने दिन लिया था, जैसे आप लोग लेते हैं ना वो स्टार्टअप के लिए कर्जा बैंक से इधर उधर से, उस समय तो मज़ा आता, मुझे मिल गया 3 करोड़, बहुत बढ़िया आप करेंगे, उस समय तो मज़ा आता है। वापस करने का होता है तब कठिन होती है, अरे राम अभी तो वापस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये पंच महाभूतों को वहाँ इकट्ठा किया, स्टार्टअप करना था तो ये शरीर बन गया। अब काम हो गया, वापस करो, तो इंडिविजुअल हवा टोटल हवा में वापस कर दे। लो भैया, इंडिविजुअल गर्मी टोटल गर्मी में वापस कर दी, इंडिविजुअल पानी टोटल पानी में वापस कर दिया। देखो इंडिविजुअल पृथ्वी पृथ्वी तत्व में चली गई, और ये शरीर ने जिस आकाश को व्याप्त किया था वह आकाश खाली हो गया। कौन मरा? वेदांत का श्रवण करने के बाद मरने की बात यदि दिमाग में आती है तो हमने कुछ किया ही नहीं, पढ़े ही नहीं। देखो एक तो ये बात हो गई, देह नहीं मरता। दूसरी बात,
आपने पाप किया है तो अगले जन्म में ये होगा, तो अगले जन्म में यही देह होगा, नहीं ये देह नहीं होगा, दूसरा देह मिलेगा, आप वहीं रहोगे, फिर उस देह में गड़बड़ी करोगे, फिर वो देह मरने के बाद अगले देह में ये होगा। तो मतलब क्या सीखा हमने? कौन मरा? हम तो वैसे के वैसे ही है ना। केवल चिंतन करो संतो, ना तो देह मरता है ना तो जीव मरता है। सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्तः संततम जनवर्जितः। एकदम रिलैक्स हो जाता है व्यक्ति बिना नींद के। फिर अनेनैव शरीरेण, फिर ऐसा शरीर जिसमें व्यक्ति अपने आप से कृतकृत्य है। सी भगवान कृष्ण इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसको बुद्ध्वा, बुद्ध्वा का अर्थ है अनुभव करके। ज्ञान जो आप सुन रहे हैं वो ज्ञान है, और अब जल्दी खत्म हो जाए लेक्चर तो चाय पिएंगे, वो बोध है। ज्ञान सामान्य है, बोध वैयक्तिक होता है। तो एतद् बुद्ध्वा, इसका अनुभव करके कृतकृत्यश्च भारत। कृतकृत्यता का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है, अनेनैव शरीरेण सर्वज्ञ सन् प्रकाशते, लाइफ इज फुलफिल्ड। अब ना उद्धव का लेना ना माधव को देना, कंप्लीट। जैसे नदी समुद्र को मिलने के बाद कुछ पाना नहीं कुछ खोना नहीं, अपने स्वरूप में वापस आ गए। और ये रोज हम अपने जीवन में अनुभूति से सीख सकते हैं। आपने एक पानी के बकेट में बर्फ़ का टुकड़ा डाला, थोड़ी देर में वो बर्फ़ का टुकड़ा पानी में पिघल जाएगा। फिर हमने उस पानी में से थोड़ा निकाला, उसको फ्रिज में रखा, फिर बर्फ़ का टुकड़ा बना। पहले वाला ही था क्या वो? पहले बर्फ़ का टुकड़ा, कोई संबंध है इनका? कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार से ये जो चला चली का खेला है, ये समझाने की प्रक्रिया है। यदि हम अपनी अनुभूतियों को विश्लेषण करके देखें तो ना तो हम पैदा हुए हैं ना तो हम मरते हैं। सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्तः संततम जनवर्जितः अनेनैव शरीरेण सर्वज्ञ संप्रकाशते। कंटिन्यूइंग, ज्ञानेनैव यथा मोक्षः तथा सिद्धिर्निरर्थिका तथापि भोगमिच्छन्तः सिद्धिम इच्छन्ति साधकाः। अब ये हम क्रॉस रोड पर आ गए। ज्ञानेन एव यथा मोक्ष तथा सिद्धि, इस ज्ञान की साधना से मोक्ष भी हो सकता है और सिद्धियां भी उपलब्ध हो सकती है। देखो, अब आपके पास चॉइस है। तो तथापि भोगमिच्छन्तः साधकाः, जो अभी भी दुनिया में भोग चाहते हैं, फिर वो सिद्धिम इच्छन्ति, फिर वो सिद्धियां चाहते हैं। ये सिद्धियां क्या है? ये महात्मा ने ये किया था वो हो गया, और फिर भिंड भड़क्का हो जाता है। देखो, प्रारंभिक अवस्था में इन चीज़ों में मनुष्य का मन आकर्षित होता है, लेकिन ईश्वर का जब अनुग्रह होता है ना, तब आपके जीवन में वेदांत आ जाता है। ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना महद् भय परित्राणान् विप्राणान् उपजायते। ईश्वर का अनुग्रह क्या है? यही है।
अब ये दुनिया की जो चहल पहल है, आकर्षण है, किसी ने शाप दे दिया, किसी ने ये कर दिया, ये सब ठीक है, भीड़ भड़क का हमको कोई कमेंट नहीं करनी, अपनी बैठक तत्व में रहे। देखो, इसमें दोष किसी का नहीं। किसी भी आप योगा इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, कोई भी ले लो आप, वहाँ सब कुछ करेंगे, सिर्फ सत्संग नहीं होगा, उनका मन आकर्षित हो ही नहीं सकता। उनका दोष नहीं है, ईश्वर के अनुग्रह की कमी है। इसीलिए ज्ञानेनैव यथा मोक्षः, जैसे ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है, सिद्धि भी प्राप्त होती है, लेकिन निरर्थक है, उसको कोई मतलब नहीं। अब ध्यान से सुनना, ज्ञान जो मोक्ष देता है वही ज्ञान सिद्धि देता है। अर्थ क्या हो गया? सिद्धि माने क्या? प्रकृति पर 100% नियंत्रण, उसको सिद्धि कहते हैं। देखो, हमने कहाँ पढ़ा था, आपने भी देखा होगा, देवों के देव महादेव सीरियल। वही एक सीरियल मैंने अपने लाइफ में देखा कोरोना के समय में, बाकी कभी कुछ नहीं देखा। वहाँ अच्छा टाइम पास हो जाता था, काफ़ी चीज़ें सीखी हमने उसमें। तो उसमें रावण ने अपने मंत्र शक्ति से गोल्ड निर्माण किया था, और उसी गोल्ड को वहाँ कैलाश में ले जाने के लिए बोले गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कहूँगा वो पहुँच जाएंगे वहाँ। तो गोल्ड उनके संकल्प मात्र से वहाँ पहुँच जाता था, और जब उनको वहाँ नहीं रहने दिया तो फिर वो चले गए लंका में सब गोल्ड ले गए। तो उस समय कौन से गोल्ड की खदान से लाया था? तो शास्त्र कहते हैं कि यह ज्ञान है जिसके द्वारा आप कौन से पंच महाभूत को कितनी मात्रा में किस प्रकार से मिलाने से क्या निर्माण होता है, यह शास्त्र है। देखो, तो ये भी ज्ञान ही है। और ये ज्ञान होने के पश्चात अब सवाल ये है, हमने इतना किया है, अब इससे पैसा बनावे। इसीलिए ज्ञानेनैव यथा मोक्षः, जैसे ज्ञान के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से सिद्धि भी हो सकती है, लेकिन निरर्थिका, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। देखो, मुझे किसी ने पूछा था रिसेंटली, बोले भगवान कृष्ण को वो तीर लगा पैर को और वो मर गए, वो भगवान होने से कैसे मरे? हमने कहा देखो, भगवान को दुनिया के सामने आदर्श रखना है। स्थूल देह मरेगा ही, नहीं तो वही होगा, हम अमर रहना चाहते हैं। अरे यार, नया देह ले लो, ये पूरा फटाना है, निकाल दो। देखो महाराज, देह से अमर रहना यह जीवन मुक्ति नहीं है। देखो, बहुत महत्व की बात है। आयु लंबी होना ये कोई खास बात नहीं है। हमारे विवेकानंद महाराज कितने साल रहे, लेकिन पूरे दुनिया में जितना उनका है इतना बाकी किसी का नहीं है। इसीलिए हमको इन सब चीज़ों से हट जाना है। सिद्धि से कोई मतलब नहीं। हमने शायद आपको बताया था, हमारी आनंदमयी माँ को एक हमारे वाराणसी के संत थे, उनके समय में उनको गंधी बाबा कहते थे। उनमें गंध की सिद्धि जागृत हो गई थी। उन्होंने सूर्य उपासना करी। हम जाते थे वहाँ, देखते थे, और सब कर सकते थे वो। किसी ने उनको गेंदे का फूल पकड़वा दिया तो बोले आओ बेटा, हाँ तुमने ये गुलाब का बड़ा अच्छा फूल कहाँ से लाए? नहीं महाराज, मैंने गेंदे का दिया। बोले देखो, अरे ये तो मैंने लाया था महाराज। अब हमारी आनंदमयी माँ को वहाँ माँ मिलने गई।
माँ सबको पिताजी कहती थी, बाकी किसी शब्द से संबोधित नहीं, पिताजी कैसे गए। तो उनको सब दिखाने के लिए बहुत बड़ा आयोजन किया था और माँ इतनी प्यारी थी, उन्होंने सिंपल शब्द में कहा, पहले ही लोग माया में फंसे हुए हैं, क्यों और फंसाते हैं उनको। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए इन सिद्धियों से अपने आप को बचा के रखना है। प्रकट होती है, आपने किसी को कुछ कह दिया, हो गया, फिर वो चुप बैठेगा। देखो मैं वहाँ गया था, उस महात्मा ने मेरे पीठ पर एक धक्का लगाया तो मेरा स्पॉन्डिलोसिस ठीक हो गया। दूसरे दिन सब आपके मारो मारो अपने आप को बचाओ बचाओ बचाओ। आदमी उसी में फंस जाता है अन्यथा। इसीलिए तथापि भोगम इच्छन्तः, फिर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको इस दुनिया से अपेक्षा है, ये होगा वो होगा। कितने आके चले गए, राम आके चले गए, कृष्ण आके चले गए, बड़े साधु संत आके चले गए, मेरा भारत महान, क्या फर्क पड़ा? तो हम यहाँ किस लिए है? कर्नाटक, लाइफ इज ए टाइम पास। While living, we must discover fulfillment in life. ये है परमात्मा की प्राप्ति, इसी को कहते हैं मोक्ष। तथापि भोगम इच्छन्तः सिद्धिम इच्छन्ति साधकाः। इतनी मेहनत करके चाहते क्या है? इतना ही। एक बार भगवान रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में बैठे थे, वहाँ गंगा जी, उनके साथ बात हो रही थी। उधर से एक योगी आ गए, आकर के पीछे खड़े रहे सब लोगों के, और सामने भगवान रामकृष्ण परमहंस, और सब भगवान के साथ बैठे, और क्या चाहिए। तो इनकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर तो लोग देखा हम बताए, ठीक है, तो आप यहाँ कैसे आए? नहीं, मैं गंगा जी पर चल के आया हूँ। चल के आए हो? सभी के सभी आश्चर्य। भगवान रामकृष्ण बोले, अच्छा चल के आए हो? ये पानी पर चलने की सिद्धि मिलने के लिए आपको कितनी तपस्या करनी पड़ी? 25 साल। 25 साल। 25 साल में आपने क्या पाया? पानी पे चल सकते हो। 1 रुपया दे दो, नाव वाला आपको इधर ले आएगा। देखो महाराज, हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं दुनिया के सामने, इसी को लेकर के हम बताते सिंपल शब्दों में, निर्विशेष सत्ता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत बनो, ऑर्डिनरी रहो। जैसे परमात्मा, वही गधा होता है, वही समंजस होता है, वही जानवर होता है, वही भगवान होता है। ये औपाधिक विशेषताओं से मुक्त होना, यह अध्यात्म है। नहीं तो मनुष्य इसमें इतना फंस जाता है कि जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन तथापि भोगम इच्छन्तः सिद्धिम इच्छन्ति साधकाः। तो हमको इससे निकल जाना है। अब कौन सी सिद्धियाँ हैं, क्या क्या हमको फंसाती है, कल के लिए तो कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। तो कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।